नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 10 अगस्त को संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर हिंसा के जवाब में मिजोरम एयर अटैक का जिक्र किया तो बीजेपी ने भी यह समझ लिया कि यह मुद्दा ऐसा है जो कांग्रेस को दो तरफा घेर सकता है राजस्थान में। और इसीलिए बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी इन दोनों का नाम कोट किया और एक ट्वीट कर दिया कि इस एयर अटैक में दोनों जो बाद में नेता हुए ये बतौर पायलट शामिल थे। हालांकि अमित मालवीय के ट्वीट का खंडन सचिन पायलट कर चुके हैं। वो डेट और आंकड़ों के साथ बता चुके हैं कि अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है। ना वो ट्वीट डिलीट किया गया, ना उस पर कोई खेद जताया गया। लेकिन ये दो तरफा किस तरह से बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सियासत पर असर डाल रहा है, ये भी समझिए जरा। दरअसल एक तरफ एमएनएफ के खिलाफ एयर अटैक का जो फैसला तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लिया था, उस बात का जिक्र करके बीजेपी लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि अपनों पर ही इंदिरा गांधी सरकार ने बम गिरवाए थे। वहीं राजस्थान में जब बात राजेश पायलट पर आई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि यह झूठ फैलाने वाली पार्टी है। राजेश पायलट के सम्मान की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दी, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल ये जानता था कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब राजेश पायलट के सम्मान की बात करेंगे तो फिर से बीजेपी उन जख्मों को कुरेदेगी, उस अदावत को चिंगारी देने की कोशिश करेगी जो 2018 से राजस्थान कांग्रेस के भीतर चली आ रही है। अशोक गहलोत साहब ने तो राजेश पायलट साहब के सम्मान की बात कह दी, लेकिन अमित मालवीय ने पूछ लिया कि अगर राजेश पायलट साहब का सम्मान आप करते तो उनके बेटे सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्दों से संबोधित न करते। यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दुखती नब्ज पर बीजेपी ने हमला बोल दिया। अब क्या फिर से वो अदावत चिंगारी जो बीजेपी ने चिंगारी लगाई, क्या वो आग में बदलेगी? एक सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट की भूमिका को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? 3 कमेटियां गठित की जा चुकी हैं। तीनों में सदस्य के तौर पर तो सचिन पायलट को जगह मिली, लेकिन उनकी चुनावी भूमिका क्या है ये कोई नहीं जानता। और बीजेपी जानती है कि यही कमजोर नब्ज है जो दबाने की जरूरत है और बीजेपी लगातार इसी जख्म को कुरेद रही है, इसी नब्ज को दबा रही है। हालांकि कमजोर नब्ज इसी तरह की बीजेपी में भी है। वसुंधरा राजे जी, 2 कमेटियों का गठन हुआ और आज भी सवाल यह है कि वसुंधरा राजे जी की भूमिका चुनावी तौर पर बीजेपी में क्या होने वाली है। अब दोनों ही पार्टी की तरफ से देखिए मिरर रणनीति पर काम हो रहा है दोनों नेताओं को लेकर। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को लेकर और बीजेपी वसुंधरा राजे को लेकर मिरर रणनीति कर रही है। दोनों मौजूदा समय में ये इस बात पर क्लैरिटी नहीं देना चाहती कि इन दोनों नेताओं की भूमिका क्या होगी। इन दोनों ही नेताओं की चुनावी भूमिका को आखिर तक उस पर सस्पेंस बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर दोनों को पार्टी अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी पार्टियों के स्तर पर दरकिनार करने की रणनीति तैयार कर रही है तो इसमें एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहते कि कोई ऐसी स्थिति का फायदा उठा ले। लेकिन आखिर कभी तो पटाक्षेप स्थिति का होगा, क्योंकि 3 कमेटियां इधर, 2 कमेटियां इधर गठित हो चुकी हैं, लेकिन दोनों बड़े नेता, दोनों कद्दावर नेता की इंटेग्रिटी पर सवाल लगा हुआ है और दोनों पार्टियां उस पर कोई स्पष्टता के साथ जवाब नहीं दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो पेपर लीक मामलों को लेकर डेंट सरकार की इमेज पर पड़ा है, उसमें डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए कार्रवाई हो रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, नकेल कसी जा रही है, लेकिन पेपर लीक के मामले रुके नहीं राजस्थान में। और बीजेपी के लिए एक कोर मुद्दा बनकर उभरा युवा बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा, क्योंकि युवा बेरोजगारों की भी
काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पेपर लीक मामले को लेकर इस सरकार से है। गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की कमान सेना के पूर्व अधिकारी को दे दी गई। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक साहब, उनको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की कमान दे दी गई और उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी जी जान लगा देंगे और पेपर लीक को नकेल इस पर कसी जाएगी। अब देखिए, रिटायर्ड सेना के अधिकारी को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। कांग्रेस पार्टी या गहलोत सरकार ये सोचती है टारगेट करने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, क्योंकि सीधे जो नैरेटिव बनेगा वो सेना अधिकारी, पूर्व सेना अधिकारी के विरोध का बनेगा। लेकिन युवा बेरोजगारों में क्या वो इम्पैक्ट पड़ेगा? जो उनकी नाराजगी है, क्या गहलोत सरकार वो भी दूर कर पाएगी? एक सियासी नैरेटिव तो भले ही क्रिएट कर लें या क्रिएट करने की कोशिश कर लें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन युवा बेरोजगारों की, हर एक युवा बेरोजगार की वो नाराजगी क्या दूर कर पाएंगे जिनके पेपर लीक की वजह से करियर या भविष्य दांव पर लगा, या फिर जिनका करियर बर्बाद हो गया उम्र की समय सीमा खत्म होने पर? ऐसे कई लोग हैं। तो सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो हर तरफ से, हर तरीके से हो रही है। सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की सियासी भूमिका को लेकर, चुनावी भूमिका को लेकर सवाल हैं। अब इन सवालों के जवाब कैसे और किस रूप में मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी भी ये कह रही है कि उनकी पार्टी में भी अभी कैंपेन कमेटी का गठन होना है, तो शायद उसमें वसुंधरा जी को जिम्मेदारी दे दी जाए या उनके समर्थकों को जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन ऐसा अभी तक कोई औपचारिक खबर सामने नहीं आई। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई कमेटियां प्रस्तावित हैं, उसमें सचिन पायलट साहब और उनके समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन वो समय कब आएगा? महज 2.5 महीने चुनाव के बचे हैं और कई और पार्टियों ने भी अपना दमखम दिखाना राजस्थान की राजनीति में शुरू कर दिया है। विकल्प अगर किसी भी स्तर पर दोनों पार्टियों में बगावती सुर एक बार फिर से उठते हैं तो उन सुरों के लिए, उन किरदारों के लिए विकल्प अभी खुले नजर आते हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुत से विकल्प राजस्थान की राजनीति में खुल गए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि तीसरा मोर्चा का प्रबलता के साथ विस्तार राजस्थान में नहीं हो पाया और तीसरी पार्टी को कभी राजस्थान की राजनीति ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और बदलते समय के साथ राजनीति भी बदलती है। दोनों कद्दावर नेता जब पार्टी में हाशिए पर हैं तो फिर ये किस बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है, या फिर दोनों पार्टियां इन दोनों नेताओं को एडजस्ट कर सकती हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।